ये वीडियो उन लोगों के लिए अहम है जो जवानी में अपने हाथों से लज्जत लेते रहे और अपनी ताकत को खुद ही मिट्टी में मिलाते रहे, और आज वो अपनी बीवी की आंखों में आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे। बीवी जवान भी है, खूबसूरत भी है, और जवान औरत को हर हाल में एक जवान शौहर चाहिए होता है जो अपनी बीवी को समझे, उसे सुकून दे, उसे लंबा और अच्छे रिजल्ट वाला वक्त दे, और तन्हाई में तो ऐसी लज्जत दे जो बीवी की मुकम्मल प्यास बुझा दे। मगर बीवी बेचारी हर वक्त परेशान ही रहती है क्योंकि उसका शौहर उसे वो सुकून नहीं दे सका, वो मिठास, वो लज्जत नहीं दे सका जो औरत ने दिल में सोच रखा था। मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों की ये कमजोरी खत्म करने के लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपके अंदर घोड़े जितनी ताकत डालेगा। आज के बाद आपको वियाग्रा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद हकीकत में तुम्हारी बीवी तुम्हारी दीवानी बन जाएगी। बस आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप सच में अपना ये मसला हल करवाना चाहते हैं तो फिर आज की ये वीडियो मुकम्मल सुने। और मेरे भाइयों, औरत कोई मोबाइल का ऐप नहीं कि इंस्टॉल किया और फौरन रिजल्ट आ गया। ये एक इम्तिहान है, यहाँ दिल भी लगाना पड़ता है और दिमाग भी चलाना पड़ता है। मेरे भाइयों, इस दौर में तो वैसे ही तुम्हें ताकतवर घोड़े की तरह रहना चाहिए। जिस तरह घोड़ा जब मैदान में दौड़ता है तो उसकी चाल में ताकत होती है, उसके अंदर बर्दाश्त होती है और वो वक्त आने पर अपनी पूरी कुव्वत लगा देता है। मगर अगर उसी घोड़े को हर वक्त थका दिया जाए, उसकी खुराक खराब कर दी जाए और उसे बेमकसद दौड़ाया जाए तो वो कमजोर हो जाता है, फिर न दौड़ सकता है न खड़ा रह सकता है। इंसान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मेरे भाइयों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर लड़की, हर औरत मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस देखती है, अच्छी भी और बुरी भी। मगर हकीकत ये है कि फहश वीडियोस कुछ ज्यादा ही देखी जाती है। अब जब लड़कियां वीडियोस देखती हैं तो उनके अंदर जज्बात पैदा होते हैं, ख्वाहिशात जागती हैं, फिर वो उन्हीं जज्बात के साथ अपने शौहर की तरफ आती है। अगर शौहर उन्हें खुश कर दे तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर शौहर वो हक अदा न कर सके तो फिर मसला शुरू हो जाता है। और मेरे भाइयों, यहाँ एक बात कान खोलकर सुन लो, औरत को सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, उसको तवज्जो भी चाहिए, तन्हाई में लंबा टाइम भी चाहिए। मेरे भाइयों, कहते हैं कि एक जगह 5 सहेलियां इकट्ठी बैठी थीं, सब की सब शादीशुदा थीं, और जब ये इकट्ठी होती तो खुलकर बातें करती, हंसी मजाक भी होता और गपशप भी चलती रहती। एक दिन बातों बातों में एक सहेली ने हंसते हुए कहा कि मेरा शौहर तो वाईफाई की तरह है, कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। सिग्नल आते तो हैं मगर वही पता चलता है कि चले भी गए हैं। न तो वो मुझे मुकम्मल खुशी दे सकता है और न ही तो लज्जत। दूसरी सहेली ने कहा, अरे बहन, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मेरा शौहर तो ऐसे है जैसे पुराना मोबाइल चार्ज 5 घंटे में होता है और चलता 2 सेकंड भी नहीं। एक और सहेली बोली कि तुम दोनों छोड़ो, मेरा शौहर तो ऐसा है जैसे 100 साल पुरानी मोटर हो, धक्का लगाने से भी स्टार्ट नहीं होता। मेरे भाइयों, ये सिर्फ हंसी मजाक की बातें नहीं होती, ये दरअसल उन घरों की हकीकत होती है जहां मर्द अपनी कमजोरी की वजह से बीवी को खुश नहीं रख पाते। औरत बाहर तो हंस रही होती है मगर दिल के अंदर एक खालीपन होता है, एक कमी होती है, और यही कमी फिर ऐसे ऐसे जुमलों में निकलती है। मेरे भाइयों, हर औरत गुनाह नहीं चाहती, हर औरत बिगड़ना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने शौहर से मुकम्मल मोहब्बत चाहती है, मुकम्मल सुकून चाहती है। इसलिए अपने आप को संभालो, अपनी आदतों को बदलो। तो चलो मेरे भाइयों, अब हम चलते हैं अपने आज के बेहतरीन नुस्खे की तरफ। ये वो नुस्खा है जो कमजोरों को ताकतवर बना देता है, ढीलेपन को मजबूती में बदल देता है और टूटे हुए एतिमाद को दोबारा खड़ा कर देता है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो पावरफुल नुस्खा है जो इंसान के अंदर नई जान डाल देता है। बस शर्त ये है कि सुनो भी, समझो भी और अमल भी करो। और हाँ मेरे भाइयों, ये नुस्खा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये नुस्खा हजरत हकीम लुकमान का है। और हजरत हकीम लुकमान कोई आम हस्ती नहीं थे, ये वो हस्ती थे जिन्हें खुदा ने हिकमत, दानाई और ऐसी समझ अता फरमाई थी कि लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर उनके पास आते थे और खाली हाथ वापस नहीं जाते थे। कहते हैं कि हजरत हकीम लुकमान एक दिन कहीं लंबे सफर को जा रहे थे। चलते चलते आपको प्यास महसूस हुई, गर्मी का आलम था,
जबान सूख रही थी तो पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। दूर से एक घर नजर आया। आपने सोचा पहले वहां जाकर पानी मांग लेता हूं, चंद घूंट पीकर फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। ये सोचकर हजरत हकीम लुकमान उस घर की तरफ बढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों करीब आते गए तो एक अजीब सी आवाज कानों में पड़ने लगी, जैसे कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा हो। जैसे ही उस घर के करीब पहुंचे तो आपको महसूस हुआ कि उस घर के अंदर एक औरत और एक मर्द के दरमियान सख्त लड़ाई हो रही है। आवाजें बुलंद थीं, अल्फाज तेज थे और माहौल ऐसा था जैसे सुकून उस घर से कहीं दूर चला गया हो। औरत ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी, शौहर को बातें सुना रही थी, कभी शिकवा कभी तंज, और बीच बीच में आंसुओं की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हजरत हकीम लुकमान और करीब आए तो यकीन हो गया कि वाकई उस घर में लड़ाई चल रही थी। हजरत हकीम लुकमान ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक नौजवान बाहर निकला। उस नौजवान को देखकर हजरत हकीम लुकमान पहचान गए कि ये तो वही नौजवान है जो आज से 5 साल पहले मेरे पास आया था। उस वक्त ये गैर शादीशुदा था और ये कहता था कि मुझे मुश्तजनी करने का बहुत दिल करता है। तब मैंने उसे रोका भी था, समझाया भी था, कहा था कि ऐसा मत करना वरना तुम शादी के काबिल नहीं रहोगे, मगर ये नौजवान न रुका, अपनी आदत का गुलाम बन बैठा। हजरत हकीम लुकमान ने उस नौजवान को गौर से देखा और फरमाया, ऐ नौजवान, ये बता तुम्हारे घर के अंदर जो औरत रो रही है वो कौन है? उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, ये मेरी बीवी है, हर वक्त लड़ती है, हर वक्त झगड़ती है, कभी मुझ पे खुश नहीं रहती। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, अगर तुम अपनी बीवी को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल भी कर सकता हूँ और तुम्हारे मसले की जड़ भी बता सकता हूँ। वो नौजवान फौरन घर के अंदर गया, जल्दी से अपनी बीवी को आवाज दी और कहा, बाहर एक अल्लाह वाला आया है, वो हमारा मसला हल करना चाहता है। बीवी भी गुस्से और आंसुओं के साथ बाहर आई, आंखें सुर्ख थीं, दिल भरा हुआ था। हजरत हकीम लुकमान ने नरमी से पूछा, ऐ औरत, बता तो सही तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की क्या वजह है? तुम क्यों बातें सुना रही हो? क्यों तंज कर रही हो? उस औरत ने भरे हुए दिल के साथ कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुम्हें अपने दुखड़े क्या सुनाऊं? मेरा एक दुखड़ा नहीं, मेरे अंदर तो हजारों दुखड़े हैं। आप देख रहे हैं मैं एक नौजवान औरत हूँ, खूबसूरत भी हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी अरमान हैं। जब मैंने इस नौजवान के साथ शादी की थी तो मेरे दिल में एक उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी, एक तड़प थी। मैंने सोचा था कि ये नौजवान मुझे मुकम्मल खुशी देगा, मुझे सुकून देगा, मुझे वो मोहब्बत देगा जिसका हर औरत ख्वाब देखती है, मुझे लज्जत देगा। मगर ये नौजवान न तो मुझे खुशी देता है और न ही मुझे तन्हाई में लज्जत दे सकता है। और मेरा खास मसला भी यही है, मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरे अंदर जज्बात है उसी तरह मेरा शौक पूरा करे मेरा शौहर और मुझे वो सुकून दे जो हर नौजवान औरत चाहती है। हजरत हकीम लुकमान ने नौजवान की तरफ गहरी नजर से देखा और फरमाया, ऐ नौजवान, तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है शायद तुम नहीं जानते, मगर मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूँ। तुम्हारी कमजोरी की जड़ तुम्हारी पुरानी आदतें हैं और आज तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। मगर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक नुस्खा देकर जा रहा हूँ, ये नुस्खा तुम इस्तेमाल करो। अगर 15 दिन के अंदर अंदर यही औरत जो आज तुम्हें बातें सुना रही है 15 दिन बाद तुम्हारी तारीफ न करे तो मुझे हकीम भी न कहना, मैं हिकमत करना छोड़ दूंगा। और अगर मेरे दिए गए नुस्खे पर अमल करने के बाद तुम्हारे अंदर घोड़े जितनी ताकत न आई तो मैं खुद को हकीम कहलवाना भी छोड़ दूंगा। ये सुनना ही था कि नौजवान के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी और उसकी बीवी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे दिल के अंदर कोई उम्मीद जिंदा हो गई हो, क्योंकि वो तो जज्बात की मरीज बन चुकी थी और वो भी यही चाहती थी कि मेरा शौहर कमजोर न हो बल्कि ताकतवर हो, ऐसा हो कि जब आए तो मुझे खुश करके जाए। जैसे मैदान में घोड़ा दौड़ता है वैसे ही मेरा शौहर मेरी तरफ ताकत के साथ दौड़े। बीवी कहने लगी, ऐ हिकमत के बादशाह, आप जल्दी बताएं वो कौन सा नुस्खा है। मैं रोजाना मामूल के मुताबिक अपने हाथों से अपने शौहर को दवाई खिलाऊंगी, आपका दिया गया नुस्खा इस्तेमाल करूंगी। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, नुस्खा देने से पहले मैं तुम्हें 3 नसीहतें करना जरूरी समझूंगा ताकि ये नुस्खा तुम्हारे शौहर के ऊपर सही तरह असर करे। फिर निहायत सुकून के साथ फरमाया, ऐ औरत, मियाँ बीवी की जिंदगी सिर्फ एक चीज पर नहीं चलती, सिर्फ ख्वाहिशात पर नहीं चलती,
जिंदगी के अंदर मोहब्बत भी चाहिए, खिदमत भी चाहिए और समझ भी चाहिए। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर खाना देती है, वक्त पर दूध पिलाती है, वक्त पर फल खिलाती है और उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करती है, वही असल में कामयाब बीवी होती है। अगर शौहर जिस्मानी तौर पर कमजोर भी हो तो भी एक अच्छी बीवी को चाहिए कि वो ताने देने के बजाय, बातें सुनाने के बजाय अपने शौहर की खिदमत करे, उसका हौसला बढ़ाए, उसका साथ दे। जब एक औरत अपने शौहर को ये कहती है कि तुम तो मर्द ही नहीं, तो ये अल्फाज तीर की तरह शौहर के दिल में लगते हैं और दिल पर लगने वाला तीर कभी जल्दी नहीं निकलता। अच्छे घराने की औरत वो होती है जो कमजोरी में भी अपने शौहर का साथ देती है और कहती है, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच कहूँ, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि अगर शौहर सिर्फ इज्जत दे दे, प्यार से बात कर ले, तो वो कहती हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी लज्जत भी है और तस्कीन भी है। और हजरत हकीम लुकमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, बीवी अगर शौहर को सपोर्ट करे तो शौहर शेर बन जाता है, और अगर बीवी रोज शौहर को डांट पिलाए तो फिर वो बिल्ली भी नहीं रहता, सीधा चूहा बन जाता है। इसलिए समझ लो, जिंदगी सिर्फ लज्जत का नाम नहीं, ये साथ देने का नाम भी है, ये बर्दाश्त का नाम भी है। तो चलो मेरे भाइयों, तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ वो नुस्खा जो हजरत हकीम लुकमान ने उस नौजवान को दिया, और फिर सिर्फ 15 दिन के बाद उस नुस्खे ने ऐसा असर दिखाया कि वही बातें कसने वाली बीवी अपने शौहर को साथ लेकर हजरत हकीम लुकमान के पास 3 दिन का सफर तय करके पहुंची। इतना लंबा सफर सिर्फ शुक्र अदा करने के लिए किया। अब जरा सोचो, जो घर कल तक लड़ाई का मरकज था, आज वही शुक्राने का मरकज बन गया। जो कल तक शिकायत थी, आज वही तारीफ बन गई। ये होता है सही इलाज का कमाल। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, ऐ नौजवान, वो नुस्खा ये है कि दिन में 3 मर्तबा 3 खजूरें लिया करो। खजूर को खोलो और उसके अंदर से जो गुठली होती है उसे बाहर निकाल दो। अब उसी खजूर के अंदर एक किशमिश का दाना, एक बादाम का बारीक टुकड़ा और एक अखरोट का दाना डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया करो। अगर हो सके तो आधा लौंग भी डाल दिया करो। यानी खजूर के अंदर ये 3 चीजें भरकर उसे मुकम्मल कर लो। फिर उस खजूर को मुंह में डालकर दांतों की चक्कियों में अच्छी तरह चबाना है और साथ ही 1 गिलास नीम गरम दूध पी जाना है। ये अमल तुमने सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद करना है, फिर दोपहर के वक्त और फिर शाम को खाने के बाद करना है, और उसके बाद थोड़ी चहलकदमी करके आराम कर लेना है ताकि ये सब अच्छी तरह हजम हो जाए। याद रहे कि ये खजूर अजवा होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर खास तासीर होती है। और जो 3 दाने मैंने तुम्हें बताए हैं, यानी किशमिश, बादाम और अखरोट, और अगर हो सके तो आधा लौंग, हजरत हकीम लुकमान ने मुस्कुराकर फरमाया, जब ये तीनों चीजें एक खजूर के अंदर जमा हो जाती हैं तो ये आम खजूर नहीं रहती, बल्कि ताकत का खजाना बन जाती है। और हाँ भाइयों, यहाँ एक बात याद रखो, ये कोई चिप्स नहीं कि खाया और फौरन रिजल्ट आ गया। ये नुस्खा है, सब्र भी चाहिए और मुसलसल 15 दिन का अमल भी चाहिए। फिर देखना, जहाँ आज कमजोरी है वहाँ कल ताकत होगी, जहाँ आज शर्मिंदगी है वहाँ कल मुस्कुराहट होगी, और जहाँ आज बीवी नाराज है वहाँ कल वही बीवी तारीफों के फूल निछावर करेगी। हजरत हकीम लुकमान ने नुस्खा देने के बाद जाते हुए कहा कि तुम मुझे 1 गिलास पानी का दो, बदले में मैं तुम्हें एक और चीज भी देता हूँ। उन्होंने जल्दी से पानी का 1 गिलास पेश किया। हजरत हकीम लुकमान ने पानी पिया और फिर निहायत सुकून से फरमाया, सुनो ऐ नौजवान, अगर हो सके तो वो दूध जो तुम खजूर के साथ पीते हो, उसके अंदर 2 केले भी अच्छी तरह रगड़कर डाल दिया करो। यानी केले को दूध में मिलाकर पियो, इससे ये नुस्खा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि केला एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म को फौरी तवानाई देता है, आसाब को मजबूत करता है और मादा तौलीद को बेहतर बनाने में मदद देता है। इससे जिस्म में ताकत आती है और कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। फिर हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया कि जब तुम केले को दूध के साथ मिलाकर पीते हो तो ये सिर्फ एक मशरूब नहीं रहता, बल्कि एक मुकम्मल ताकत का खजाना बन जाता है। ये जिस्म के अंदर खून की रवानी को बेहतर करता है, थकन को कम करता है और इंसान के अंदर वो तवानाई पैदा करता है जिससे वो खुद को ज्यादा फाल महसूस करता है।
और मेरे भाइयों, जरा गौर करो, जब जिस्म को सही खुराक मिलती है तो वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है, और जब जिस्म मजबूत होता है तो जहन भी मजबूत हो जाता है, और जब जहन मजबूत हो जाए तो इंसान का एतमाद वापस आ जाता है। और हजरत हकीम लुकमान ने हल्के से मुस्कुराकर फरमाया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि कुदरत का उसूल है। जो चीजें तुम्हारे जिस्म के लिए मुफीद हैं, अगर तुम उन्हें सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें जरूर फायदा देंगी। और सुनो, अगर तुमने इस दूध और केले वाले तरीके को भी इस नुस्खे के साथ शामिल कर लिया तो फिर तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे अंदर की कमजोरी कैसे आहिस्ता आहिस्ता ताकत में बदलने लगती है। और हाँ भाइयों, ये बात भी याद रखना, ये नुस्खा सिर्फ खाने का नहीं बल्कि समझ का भी है। जो समझ गया वो संवर गया, और जो न समझा वो वहीं का वहीं रह गया। ये कहते हुए हजरत हकीम लुकमान वापस अपनी मंजिल को रवाना हो गए। 15 दिन गुजरे ही थे कि हजरत हकीम लुकमान अपने हुजरे में बैठे थे कि ये दोनों मियाँ बीवी उनके पास पहुंचे। चेहरों पर सुकून था, आंखों में खुशी थी और दिल शुक्र से भरा हुआ था। उन्होंने हजरत का शुक्रिया अदा किया और बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने हमारा मसला जड़ से खत्म कर दिया। वो शौहर जो कल तक नजरें झुकाकर बात करता था आज एतमाद के साथ खड़ा है, और वो घर जो कल तक लड़ाई का मैदान था आज मोहब्बत का गुलिस्तान बन गया। हजरत हकीम लुकमान ने मुस्कुराकर एक फनी मगर गहरी मिसाल दी और फरमाया, सुनो, एक शख्स ने नया घोड़ा खरीदा मगर उसने घोड़े को सही खुराक न दी, न उसका ख्याल रखा, न उसे आराम दिया, बस हर वक्त उसे दौड़ाता रहा। फिर एक दिन वही घोड़ा उसके सामने बैठ गया, न उठा न दौड़ा। वो शख्स कहने लगा, ये घोड़ा बेकार है, इसमें ताकत ही नहीं। हजरत लुकमान ने फरमाया, असल में घोड़ा बेकार नहीं था, मालिक नादान था। इसी तरह तुम लोग भी हो, जिस्म को गलत आदतों से कमजोर कर देते हो, फिर कहते हो हम में ताकत नहीं। और हाँ, बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल को तो रोज चार्ज करते हैं मगर अपने जिस्म को कभी चार्ज नहीं करते, फिर कहते हैं। फिर हजरत हकीम लुकमान ने नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, याद रखो, जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसे गलत आदतों से कमजोर न करो। अपनी खुराक का ख्याल रखो, अपनी नींद का ख्याल रखो, और सबसे बढ़कर अपनी निगाहों और अपनी आदतों को पाक रखो। बीवी को ताना देना आसान है मगर खुद को बदलना मुश्किल है, और जो खुद को बदल ले वही कामयाब है।